फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर जो आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है 2025 में। तो जिनका भी पेपर जो है ये आज 7, 8, 9, 10 जुलाई को होने वाला है, उनके लिए ये फुल्ली आप लोग समझ लीजिए कि एक आपके लिए गिफ्ट है जो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक आप जो है प्रश्नों को आप खुद से देख सकते हो कि जो आपके पेपर में आ रहा है, वो कैसा प्रश्न आ रहा है। बिल्कुल आप एक 100% जो है पेपर जो है आने वाले को देख सकते हो, इसका टेस्ट लगा सकते हो और इससे आपके अगर इस क्लास को आप देख लेते हो पूरे के पूरे अंत तक, तो 100% जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है? ऐसा कोई भी ऐसा प्रश्न आपको एग्ज़ाम हॉल में नहीं देखने को मिलेगा जो इस क्लास से रिलेटेड ना हो। तो मैं चाहूँगा कि इस क्लास को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लो और इस बार जो है आप लोगों का 100% सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है? तो कौन-कौन जो है चाहता है कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए और बिल्कुल ही आप लोग इस क्लास को अंत तक देखो, ठीक है? पूरे के पूरे सब्जेक्ट को कराऊँगा यहाँ पे, जो आपके पेपर में आते हैं। तो बिल्कुल चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने भी इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो मेरे दोस्त आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो बिल्कुल ही आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आगे आने वाले जो है आप लोगों के दिनों में आपके बिल्कुल इसी तरीके के क्लास रेगुलर मैं कराता रहूँगा ताकि आपके एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल बहुत बड़ा स्कोर खड़ा हो जाए, ठीक है? तो चलिएगा पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे, ठीक है? पहला प्रश्न कह रहा है कि शुक्राणु का जो निर्माण कहाँ होता है? फटाफट से जवाब देंगे। आप इसको जो है बिल्कुल टेस्ट के तौर पे रख सकते हो ताकि जो है आपको जो ये प्रश्न दिख रहा है, ठीक है? बिल्कुल ही आपको जो है एग्ज़ाम हॉल में जब आएगा तो बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो कोशिश करो अपने मन से कि इनको जो है हर एक प्रश्न का उत्तर बताओ। जैसे पहला प्रश्न है तो पहले का उत्तर आपके अकॉर्डिंग ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है कि डी हो रहा है, इस तरीके से आप करते चल सकते हो, ठीक है मेरे साथ। तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए कि ये जो है वृषण में होता है। वृषण ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि गुरुत्वाकर्षण बल किस पर जो है लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल किस पर लगता है ये आपको बताना है। बताओगे सभी लोग? सभी लोग बताओगे यहाँ पे? गुरुत्वाकर्षण बल किस पर लगता है? आपके चारों ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। बिल्कुल ऑप्शन को देखिए और फटाफट से जवाब देते चलिए मेरे साथ। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा कि गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो आपके कहाँ पे लगता है? तो द्रव्यमान पे लगता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप ए के साथ आपको जाना था, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर है, द्रव्यमान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि पौधों में अपशिष्ट कहाँ संग्रहित होते हैं? पौधों में अपशिष्ट कहाँ संग्रहित होते हैं? बताएंगे सभी लोग? बताएंगे इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है कि पौधों में अपशिष्ट कहाँ संग्रहित होते हैं? तो आपका राइट उत्तर आएगा रिक्तिका में। आपका कहाँ पे उत्तर आएगा? रिक्तिका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि पाइरुविक अम्ल का जो है विशिष्टतन कहाँ स्थित है? विघटन कहाँ स्थित है? पाइरुविक अम्ल का विघटन जो है कहाँ स्थित होता है ये आपको बताना है। बताओगे? चौथा नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो आपका जो राइट उत्तर आएगा पाइरुविक अम्ल का जो है विघटन, आप बताओगे कि भाई साहब ये होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है और यदि आपने ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिंगल सेल कौन सी है? सिंगल सेल कौन सी है बताने की कोशिश करेंगे। सिंगल सेल कौन सी है बताओगे?
5वें नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं और 5वां क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंगल सेल कौन सी है। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है कि सिंगल सेल बीमा होता है तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि पतले तार में किसको जो है बदला जा सकता है। पतले तार में किसको बदला जा सकता है बताओगे। पतले तार में किसको बदला जा सकता है। सभी के उत्तर आएंगे यहाँ पे। पतले तार में किसको बदला जा सकता है। 6वें नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। पतले तार में किसको बदला जा सकता है। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है यहाँ पे कि पतले तार में हम लोग सिल्वर चांदी को बदल सकते हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किए हैं बिल्कुल ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। अलग अलग जो है टॉपिकों को एक साथ एक ही वीडियो में और पूरे आपके पेपर के जैसा पेपर बनाना, जो कि यहाँ से 100% प्रश्न आते हैं। तो बिल्कुल ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और यहाँ पे इस वीडियो पे कम से कम तो 100 लाइक आपके और मेरे दोस्त तो होने ही चाहिए। ठीक है, देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस क्लास को 100 लोग पसंद करते हैं। क्या 100 लोग इस क्लास को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो छठे का जो है राइट उत्तर क्या था। पतले तार में किसको बदला जा सकता है। पतले तार में किसको बदला जा सकता है तो आपके राइट उत्तर आएगा चांदी को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि जटिल अस्थाई ऊतक है। जटिल अस्थाई ऊतक कौन सा है। जटिल अस्थाई ऊतक कौन से हैं। तो यहाँ पे जो आपके चार ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, इसमें जो है जटिल अस्थाई ऊतक जब भी पूछा जाए तो आपको बताना है फ्लोएम होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। जटिल अस्थाई ऊतक कौन होते हैं, फ्लोएम होता है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी अधातु को शीतल जल में रखते हैं। कौन सी अधातु को शीतल जल में रखते हैं, बताएंगे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि कौन सी जो है अधातु को शीतल जल में रखते हैं। तो आठवें का जिनका भी उत्तर आ रहा है कि हम लोग फास्फोरस को रखते हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि महिला में फैलोपियन ट्यूब किस ओर बढ़ती है। महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब किस ओर बढ़ती है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे गर्भाशय हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भ्रूण अपना जो है पोषण कहाँ से प्रारंभ करते हैं। भ्रूण अपना पोषण कहाँ से प्रारंभ करते हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग यहाँ पे बताएंगे कि भ्रूण अपना पोषण कहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो भ्रूण अपना पोषण जो है आपको याद रखना है प्लेसेंटा उत्तक से शुरू करते हैं। तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा ए। प्लेसेंटा जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। क्या कोशिका का जो है पावर हाउस किसे कहा जाता है, बिल्कुल बताओगे। 11 नंबर प्रश्न, और 11 का यदि आपने राइट उत्तर बता दिया तो बहुत अच्छा। कोशिका का जो है पावर हाउस किसे कहते हैं तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे माइट्रोकंडिया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि मेंडल ने अनुवांशिकी के बारे में किस पौधे का प्रयोग किया था, ये आपको बताना है। मेंडल ने अनुवांशिकी के बारे में
किस पौधे का प्रयोग किया था? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे मटर के पौधे को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है बौनापन किस हार्मोन की कमी से होता है? बौनापन किस हार्मोन की कमी से होता है, ये आपको बताना है। मतलब कोई पेड़ या कोई व्यक्ति या कोई जानवर अगर छोटा होता है तो वो किस हार्मोन के कारण जो है छोटा हमें दिखाई देता है या छोटा हो जाता है, तो आपको बताना है कि जीएच जो हार्मोन होता है उसी के कमी के कारण जो है वो छोटा हो जाता है व्यक्ति। ठीक है, बौना हो जाता है जीएच के कारण। अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे बड़ा जो है स्तनधारी है, सबसे बड़ा जो है स्तनधारी मतलब सबसे बड़ा जीव इसमें कौन सा है? बताएंगे कि सबसे बड़ा जीव जो है कौन सा होता है। 14 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो ब्लू व्हेल होता है। कौन होता है? ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जीव। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कौन सा जीव में जनन स्पोरोरोएट द्वारा होता है? निम्नलिखित में से कौन से जीव में जनन स्पोरोजोएट होता है, वो आपको बताना है। तो आप कहोगे शैवाल में होता है स्पोरोजोएट। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका जो है आकार अ, जिसमें डालते हैं उसी का जो है आकार ले लेता है, परंतु आयतन जो है अनिश्चित निश्चित रहता है, ये आपको बताना है। आप बताओगे कि कोई ऐसा जो है वस्तु बताइए जो जिस स्थिति में आप डालोगे वही आकार ले लेगा, ठीक है, परंतु जो है उसका आयतन सेम रहेगा। तो ऐसा क्या होता है? तो केरोसिन, केरोसिन तेल है, इसको अगर डब्बे में रखोगे तो डब्बे के आकार का है, किसी गिलास में रखोगे तो गिलास का आकार का हो जाएगा, परंतु वो सेम आकार में रहेगा, सेम आयतन में रहेगा। जैसे 1 लीटर है तो 1 लीटर आप बोतल में डाल दो 1 लीटर ही रहेगा, 1 लीटर आप बड़े बोतल में डालोगे उतना ही रहेगा, ग्लास में डालोगे तो 1 ही लीटर रहेगा। इसके जो है कोशिकाओं में अनेक कोशिकाओं से बना जीव कौन सा है? अनेक कोशिकाओं से बना जीव कौन सा है? तो आपको बताना है हाइड्रा। हाइड्रा जो है अनेक कोशिकाओं से बना हुआ जीव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जड़त्व किसका जो है सबसे कम है? जड़त्व जो है इसमें जो आपके 4 ऑप्शन है इसमें से जो है जड़त्व जो है सबसे कम किसका है? तो पंख जो होता है, पंख उसका जो है जड़त्व सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर ए। पंख का जो है जड़त्व सबसे कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा बल ग्रहों के संदर्भ सौर मंडल में बनाए रखता है? कौन सा बल ग्रहों के सौर मंडल में बनाए रखता है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ये बनेगा गुरुत्वाकर्षण बल। कौन रहता है? गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपने बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप है? निम्न में से कौन जो है कार्बन का अपरूप है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करोगे सभी लोग कि निम्न में से कौन जो है कार्बन का अपरूप है। निम्न में से कौन जो है कार्बन का अपरूप है, बताओगे? बिल्कुल बिल्कुल सभी के जो है राइट उत्तर आना चाहिए। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पे आ रहा है ग्रेफाइट, बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि लार किसके द्वारा जो है स्रावित होता है? लार किसके द्वारा स्रावित होती है, ये आपको बताना है। लार किसके द्वारा स्रावित होती है, बताओगे? 21 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और 21 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है यदि आपने बताया है कि जो है कुत्ता, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और यदि आपने सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस पदार्थ के कण न्यूनतम बल के साथ बंधे रहते हैं? चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि किस पदार्थ के कण न्यूनतम बल के साथ बंधे रहते हैं। तो जिनका भी आ रहा है उत्तर चौक, बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि घरेलू परिपथ के संदर्भ में गलत कथन है। घरेलू परिपथ के संदर्भ में गलत कथन कौन से हैं? तो यहाँ पे जिनका भी उत्तर आ रहा है सभी उपकरण श्रेणी क्रम में जोड़े होते हैं, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका के बीच मुख्य अंतर है। जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका के बीच का जो है अंतर यहाँ पे बताना है। बताओगे, बताने की कोशिश करोगे जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका के बीच का अंतर जो है, तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा कि ये होता है कोशिका भित्ति की उपस्थिति। कोशिका भित्ति भित्ति की उपस्थिति। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा एक जो है कोशिकांग है। कौन सा एक कोशिकांग है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक कोशिकांग है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि क्षय रोग किससे संबंधित रोग है। क्षय रोग जो है किससे संबंधित रोग है, ये आपको बताना है। तो क्षय रोग जो है आपको फेफड़े से संबंधित रोग है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि किसमें जो है स्पिंडीयता सबसे अधिक है। किसमें स्पिंडीयता सबसे अधिक है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सबका उत्तर आएगा नाइट्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि शुक्राणु से कौन सा अंग संबंधित है। शुक्राणु से कौन सा संबंधित है, बताओगे, बताने की कोशिश करोगे सभी लोग, तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा वृषण। वृषण जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। श्वसन वर्णक है, श्वसन वर्णक है कौन इसमें, ये आपको बताना है। श्वसन वर्णक इसमें कौन है, बताओगे सभी लोग, तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि ऊर्जा का मात्रक क्या है। ऊर्जा का जो है मात्रक यहाँ पे बताओगे। ऊर्जा का जो है मात्रक बताने की कोशिश करोगे सभी लोग, तो ऊर्जा का जो है मात्रक आप बताओगे कि ये होता है जूल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपके मैथ का आ चुका है। ठीक है। कह रहा है यहाँ पे कि 786 को जो है 86% को जो है भिन्न में बदला लिए। अब मैथ के प्रश्न है, तो आपको मैं चाहता हूँ कि 10 सेकंड का समय दूं, और जितने भी मैथ के प्रश्न हैं वो आप खुद से अगर ट्राई करते हो तो बहुत बेहतर स्कोर करोगे एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है। और अगर केवल आप जो है मैथ के प्रश्नों को देखोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि याद करने वाला ये नहीं है। इसको आपको खुद से रिवीजन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने तरीके से कलम और कॉपी चलाओ। ठीक है। चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे लिखा है 786 परसेंटेज में लिखा है, तो अब इसको जो है आपको दशमलव में लिखना है, मतलब पॉइंट में लिखना है। तो किस तरीके से लिखोगे, किस तरीके से लिखोगे बता सकते हो मुझे, किस तरीके से लिखना है इसको बता सकते हो। बिल्कुल बता सकते हो, कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं है। देखिए इसको क्या करो, यहाँ से 786 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है दशमलव हटेगा, सॉरी पॉइंट, ये परसेंटेज हटेगा आपका, तो इसके परसेंटेज परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटा 100 होता है। अब 100 से भाग दोगे तो यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2, तो यहाँ से 2 अंक पे दशमलव लगा दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.86, कितना हो जाएगा 0.86, मतलब 7.86 आप देख लो, 7.86 आपके ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपने बी को देखा है और बोला है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपके उत्तर आया था तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है 81:33 का जो है सरलतम रूप क्या है, बताओगे। 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि 81:33 का जो है सरलतम मतलब छोटा रूप क्या होने वाला है। तो सबसे पहले इसको लिख लो, ये हो गया 23, सॉरी 23 बोल रहे हैं, यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है मैथ का ना। 81:33, अब इसका सरलता मतलब होता है छोटा रूप। इसका क्या करना है, आपको छोटा रूप लिखना है। तो ये देखो 3 के पहाड़े में आ जाएगा कितना, 27 अनुपात, ये 3 के पहाड़े में 11। क्या अभी भी ये किसी अंक से कटता है, नहीं कटता है। तो 27:11 आप देख लो ऑप्शन नंबर सी। और यदि आपने सी को चुना है,
यदि आपने सी को उत्तर बताया है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि रूट रूट जो है 25 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस रूट 9 गुणे 2 का क्यू का मान जो है ज्ञात करो। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे और आप इसको सॉल्व करो। 25 रूट में रखो, प्लस का 4 का स्क्वायर माइनस का रूट 9 और गुणे 2 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करना है आपको। इसी प्रश्न को सॉल्व करना है, आपके पास 10 सेकेंड का समय है। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखोगे 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, ये रूट 25 का वैल्यू कितना होता है 5 प्लस ये जो है 4, 4 4 का स्क्वायर करोगे 4 चौका 16 माइनस रूट 3 9 का स्क्वायर रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 गुणे 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब इसी को सॉल्व कर लो, 16 5 कितना होता है 21, 21 में से 8 में 3 से गुणा करो, 8 3 का 24, इसको घटा लो कितना हो जाएगा 21 में से 24 जाएगा माइनस का 3, और माइनस 3 यदि आपने बताया है, यदि आपने माइनस 3 बताया था ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था और आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, दोनों कितने दिनों में करेंगे ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बताएंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोगों के राइट उत्तर आने चाहिए, सभी लोगों के जो है राइट उत्तर आना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके जो है आप लोगों को ध्यान देकर जो है सीख लेना है। बिल्कुल ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और बिल्कुल इसी जो है लॉजिक को फॉलो करोगे जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, 100% आपके क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे एक कह रहा है कि हम भाई साहब इस काम को 6 दिनों में कर लेंगे, उसी समय बी बोल रहा है कि भाई साहब हम तो 9 दिनों में इस काम को कर लेंगे। तो ये दोनों बोले कि भाई साहब हम लोग दोनों ही मिल जाते हैं ए और बी, और दोनों आदमी इस काम को करते हैं, देखते हैं कितने देर में समाप्त कर लेते हैं। तो यहाँ से इन दोनों का लॉसो निकाल लो, कितना आ जाएगा। आप कहोगे कि भाई साहब 6 और 9 का लॉसो होता है आपका कितना, 6 और 9 का लॉसो कितना होता है 18, मतलब टोटल काम जो है इसमें 18 है। 6 इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 6 से 18 में भाग दो 3 दिन में। एक दिन में काम जो है 3 करता है। 9 जो है एक, 9 से भाग दो 18 में कितना हो जाएगा 2, मतलब बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। अब मैंने देखा तो यहाँ पे ए और बी को निकाल दो, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 5, मतलब ए और बी मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं, तो 5 काम करते हैं। टोटल काम कितना है 9, टोटल काम कितना है 9 कह रहे हैं 18, टोटल काम यहाँ पे देखो कितना है 18। 18 काम किससे कराना है आपको, ए और बी, मतलब 5, ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 5, तो 5 से आप भाग दे दो, 18/5 दिन लगेंगे। आप देख लो ऑप्शन नंबर ए, और यदि आपने ए को चुना था तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। राम एक पंक्ति में बाएं से 17वें स्थान पर है, यदि कुल विद्यार्थी उस पंक्ति में 40 हैं तो राम की दाएं से जो है स्थिति क्या है, ये आपको बतानी है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। ये प्रश्न आपको बिल्कुल थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम करने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल प्रश्न नहीं है। जिस तरीके से आप पढ़े हो बिल्कुल वैसे सोच से बनाओगे तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, जैसे 40 लोग थे, ठीक है, इसमें से मैंने देखा कि राम का जो है, देखिए यहाँ पे पहले समझिएगा, एक पूरी की पूरी पंक्ति ले लो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये दायां है ये बायां है, ठीक है, इसमें बोल रहा है
कि बाएं से जो है 17वें, अगर इधर से चलेंगे तो राम का स्थान कितना पे है, 17वें नंबर पे यहाँ पे राम है। तो अब बोल रहा है कि अगर दाहिने से इसको काउंट करेंगे तो कितने नंबर पे होगा। तो देखिए सबसे पहले देखो यहाँ पे टोटल आदमी कितने थे, तो 40 लोग थे, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितने व्यक्ति थे, 40। परंतु देखो राम तो इस पंक्ति में एक बार था, परंतु हमको दाएं से भी गिनना है और बाएं से भी गिनना है, तो एक और लोग इसमें बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि राम हमने 2 बार काउंट कर लिया। जब दाहिने से 17 नंबर पे है तो अब इसमें से 17 घटा दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 17 घटाओगे कितना आ जाएगा, ये 24। 24वां स्थान आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाएं से राम का स्थान बाएं से जो है 17वां है, तो दाएं से इसका स्थान 24 हो जाएगा, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या किन किन संख्याओं से विभाज्य है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या किन किन संख्याओं से विभाज्य है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो जब भी बड़ी संख्या बोले तो आप जितना बार बोला जाए उतना ही 9 लिखोगे, जो भी संख्या बोला जाए उतना ही 9 आप लिख दोगे, बिल्कुल ही आपके प्रश्न इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा तो मैंने डबल 9 लिख दिया, ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अगर इससे आगे जाओगे तो 99 के बाद 100 होता है, और 100 देखो कितने डिजिट में होता है, 3, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये 3 डिजिट में हो जाएगा। अब देखो ये किस किस अंक से भाग लगता है, तो एक तो ये 9 से भाग लगता है और एक ये 11 से लग रहा है, ठीक है। तो 9 और 11 से देख लो, इसमें पूरे पूरे भाग लगेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 3 आदमी एक काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बताएंगे इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से आपको गलत नहीं करना है। ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से जो है आपको गलत नहीं करना है, बताने की कोशिश करना है आपको। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला होता है M1D1 बराबर M2D2, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे M1 का वैल्यू कितना दिया है, तो 3 दिया है, 3 आदमी, M मतलब आदमी, D मतलब दिन, 3 आदमी 3 दिनों में काम कर रहे हैं, तो एक आदमी कितने दिनों में काम करेगा यही निकालना है। तो 3 3 9, और 1 में D से गुणा करोगे तो D ही आता है, तो यानी उस काम को जो है यहाँ पे एक आदमी कितने दिनों में करेगा, 9 दिनों में कर देगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे, और यदि आपने बी को चुना है तो बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि यहाँ पे 4 आदमी की औसत आयु का मान जो है 10 वर्ष है, इनमें से 3 आदमी की आयु का योग जो है 29 है, तो चौथा आदमी की जो है आयु आपको बतानी है। अब बताने की कोशिश करोगे इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्या आप बताओगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल ट्राई करो, बिल्कुल बन जाएगा यार, इतना भी भारी प्रश्न नहीं है जो आपसे न बने, ठीक है। ऐसा भी कोई प्रश्न नहीं है जो आप न बना सको। और जिनके भी कल परसों में आने वाले दिनों में पेपर है, तो बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी इस क्लास को देख रहे हो बिल्कुल क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरीके के जो है आपके डेली 2 2 क्लासें मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और 100% आपके जो है सिलेक्शन होने वाले हैं। तो बिल्कुल चैनल जो है आप सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। तो देखिए 4 आदमी हैं और इनका औसत कितना है, 10 है, तो 4 × 10 कर लो, टोटल वैल्यू मिल जाएगा 40। 4 × 10 यानी कि टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 40। अब ये प्रश्न में बोला गया है कि अगर जो है 3 व्यक्ति जो है यहाँ पे अगर आपको दिखे तो इनका योग कितना है, 29। 3 जब लोग रहेंगे तो 29 हो जाएगा इनका योग, और 4 व्यक्तियों का योग कितना है, 40। तो यहाँ से एक जो चौथा जो आदमी बचेगा, ये 3 आदमी को घटाओगे तो चौथा आदमी का जो बचेगा ये बच जाएगा कितना, तो 11। 11 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ए को चुना है तो बिल्कुल
राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 400 जो है 400 450 आम में 20 आम सड़ गए, तो बताएं कितने आम जो है संपूर्ण रूप से खाने योग्य हैं। बताओगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिएगा, सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। तो यहाँ पे देखिएगा, इस प्रश्न को सबसे पहले करोगे क्या, यहाँ पे लिखा है 450 और 450 में से 20% आम सड़ गए, तो बताएं कितने आम जो है पूर्ण रूप से खाने योग्य है। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए 100 आम थे, इसमें से 20% आम सड़ गया, तो आपके पास खाने योग्य आम कितना है। आप कहोगे खाने योग्य आम कितना है, तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कितना बनेगा, 80 बनेगा। ठीक है, आप 100 आम रखे हो जिसमें से 20 सड़ जाएगा तो कितना बचेगा, तो 80 तो आम बचेगा। यही तो आपको बताना था। तो 100 आम था, 100 में से 20 सड़ गया, 80 बच गया। बस यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट दो, एक जीरो से एक जीरो, 8 में 5 से गुणा करो, 8 पचे 40, 8 में 4 से गुणा करो, 8 चौका 32, 4 36। कितना आम खाने योग्य है, 360। 360 आप आम खाने योग्य बचा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलोगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 20 पैसे 1 रुपये 50 पैसे को सरल करो। 20 पैसे 1 रुपये 50 पैसे को सरल करो, मतलब इसको जो है आपको सरलतम रूप में लिखना है, अनुपात में लिखना है। तो बताने की कोशिश करेंगे कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर अकॉर्डिंग आपके क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत मजबूत है, बहुत बेहतरीन है। और थोड़े से भी आपको यहाँ पे गड़बड़ी हुआ तो प्रश्न बिल्कुल गलत हो सकता है। ठीक है, कोशिश आप करोगे। 10 सेकंड का समय जो है आपको हर एक प्रश्न के लिए इसीलिए दे रहा हूँ कि आप जो है गलत या सही खुद से जो है ट्राई करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले 20 पैसा है, और इधर जो है आपको अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, और इधर लिखा है 1 रुपीज और यहाँ पे 50 पैसा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ये आपको देखो कि इधर जो रुपया है इसको भी पैसा में कर दो। तो 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है, 100 पैसा। तो यहाँ पे 20 पैसा और अनुपात यहाँ पे देखो इसको भी कर लो यहाँ पे पैसे में। तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा और ये 50 पैसा, कितना पैसा हो जाएगा, 150 पैसा। अब इसको काट लो, एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा, यानी 2 अनुपात यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15। 2 अनुपात 15 हुआ ना, 2 अनुपात कितना हो रहा है, 15 यहाँ पे। तो 2 अनुपात 15 देख लो, आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 200 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। अब ये प्रश्न आपको तंग करने वाला है, क्योंकि आप नॉर्मली बनाने वाले हो और यहाँ पे थोड़े से जो है अलग तरीके का प्रश्न दे दिया गया है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट जो उत्तर है वो क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, किसी भी एंगल से गलत नहीं होना चाहिए। ये आप सिक्योर रहो कि प्रश्नों को गलत नहीं करोगे। और एग्जाम हॉल में टोटल 50 के 50 प्रश्नों को सॉल्व करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पूरे के पूरे जो है क्वेश्चन को आए या ना आए, पूरे के पूरे आपको सॉल्व कर देना, वहाँ पे टिक लगा देना। तो जैसे यहाँ पे निकालना है चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर आपने सूत्र पढ़ा है दूरी। दूरी कितना है, 200 मीटर है, तो दूरी बट्टा समय कितना लगा है, 10 सेकेंड। दूरी बट्टा समय कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। कितना हो गया, 20 मीटर प्रति सेकेंड। परंतु सवाल ये बोला है कि चाल जो है किस में निकालना है, आपको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो ये 20 और इसी में गुणा कर दो, किलोमीटर प्रति घंटा के लिए ये होता है 18/5 से गुणा। ठीक है, तो ये 5 से गुणा करोगे, 4×5 = 20। यहाँ पे 4×18 करोगे, 18×4 = 72। 18×4 = 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यदि आपने सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट
नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 24 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक जो है दशा में 5 शेष बचे, वह संख्या आपको बतानी है। अब देखिए ये प्रश्न में आपको करना क्या होता है। सबसे पहले आपको ज़िंदगी में हमेशा ही याद रखना है कि जब छोटी से छोटी संख्या बोलेगा, जब छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है यहाँ पे? आप कहोगे कि जब छोटी से छोटी संख्या बोल देगा तो हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। और बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तब जाके एचसीएफ निकालना, ठीक है? यानी कि छोटी से छोटी संख्या बोला है तो इसका एलसीएम निकालेंगे किसका? 20, 4 और 15 का, ठीक है? आप बिल्कुल निकाल सकते हो किसके पहाड़े में आता है। अगर 5 से काटोगे ये हो जाएगा 4, ये तो 24 नहीं आता है, ये हो जाएगा 3। फिर इसको 4 से काटोगे 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 3, ये फिर 3 से कट जाएगा 1, 2, 1। तो देखो 4 पचे 20, 20 तियाँ कितना होता है? 4 पच्चे 20, 20 दूना 60, 60 तियाँ 120, कितना हो गया लॉस ऑफ? सबको गुणा करें हम लोग तो कितना आ रहा है? 120। अब 120 में देखो क्या करना है कि 5 शेष लाना है। तो जब 120 में भाग दोगे 20 से तो पूरा पूरा कट जाएगा, 5 शेष नहीं आएगा, तो इसमें आप 5 जोड़ दोगे तो 125 जो होगा ये आप लोगों का परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। कि जब 125 में आप 20 से भाग दोगे तो 5 शेष बचेगा, 24 से भाग दोगे तो 5 शेष बचेगा और 15 से भी भाग दोगे तो 5 शेष बचेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है। अब ये प्रश्न आपके जो है किसके हैं? तो ये जीके के हैं, ठीक है? कह रहा है श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन जीव अभयारण्य स्थित है, मतलब कहाँ पे स्थित है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। और यदि आपने सी को बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेजर ध्यानचंद्र राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? मेजर ध्यानचंद्र राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो आपको बताना है दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है समाचार पत्र भारत का जो है एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है? निम्न में से कौन सा समाचार पत्र भारत का जो है एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडियन आपके ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है बताओगे? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये बताना है आपको मुंडल उपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए मुंडल उपनिषद, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है बताएंगे? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि पेरिस जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे जो है आपके राइट उत्तर बनेगा सीन। सीन नदी जो है आपको बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत केरल प्रदेश में बोली जाती है भाषा जो है केरल प्रदेश में कौन सी बोली जाती है? जो केरल राज्य है आपका वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आपके राइट उत्तर आएगा मलयालम बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अमरकंटक से किस नदी का जो है उद्गम होता है? अमरकंटक से किस नदी का जो है उद्गम होता है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे बनेगा नर्मदा नदी का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि सिंधी घाटी सभ्यता जो है बंदरगाह टाउन कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो है बंदरगाह टाउन कौन सा है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे लोथल है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1965 के युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1965 के युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो इसके बीच में जो है आपके कौन थे? आप बताओगे लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन? लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि 2026 एशियाई खेल कहाँ आयोजित होगी? 2026 एशियाई खेल कहाँ आयोजित होगी? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ना नागोया जापान। नागोया जापान में स्थित होगा। ये ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
कि भारतीय संविधान के अनुसार विदेश नीति कौन से अनुच्छेद में होती है? तो ये जो है आपके किस में होता है कहोगे? अनुच्छेद 51 में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि ब्रिक्स में जो है एस किससे संबंधित है? ब्रिक्स जो लिखा गया है उसमें एस का जो है यहाँ पे फुल फॉर्म पूछना चाह रहा है ये, तो आप कहोगे साउथ अफ्रीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है, बस्तर जिला किस राज्य में है? बस्तर जिला किस राज्य में है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ का जिला है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि पूर्वोत्तम में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, ये आपको बताना है। तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा सूरत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि विद्युत से जलने वाली जो है भारत में प्रथम जो है रेलगाड़ी कौन सी है? विद्युत से चलने वाली भारत में जो है प्रथम रेलगाड़ी कौन है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा कब चली थी ये पूछा गया सन, तो आपको बताना है 1925 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो है अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन जो है यात्रा किया? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे फाहियान ने किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि हिंदू मुस्लिम की जो है एकता बढ़ाने के लिए किस आंदोलन ने सहयोग दिया? तो ये जो है आपको बताना है खिलाफत आंदोलन दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि स्वतंत्रता के समय अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि पंडित केलुचरण महापात्र का नाम जो है किससे जुड़ा हुआ है? पंडित केलुचरण महापात्र का जो है संबंध आपको बताना है कि ये है आपके कहाँ से? ओडिसी नृत्य से, ऑप्शन नंबर आपके डी। तो इस तरीके से जो है आज के इस क्लास को हम लोग पूरे के पूरे जो क्लास में इंपॉर्टेंट प्रश्न थे हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए आप लोग बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।